दोस्तों नमस्कार। कल जो है भारत के युवाओं जेनजीज की जीत हुई, उसके साथ ही एक बहुत बड़ा समीकरण भी बन गया कि जिस सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे, क्योंकि अभिजीत दीपके ने कहा कि कौन कहता है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इस स्लोगन के साथ जो उन्होंने चीजें करी और जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद न केवल भारत देश में बल्कि विदेशी मीडिया ने भी जमकर इसे जो है वो सुर्खियों में छाप डाला। आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से देश के अलग अलग जो हिस्से हैं उनको आप एक तरफ कर दीजिए, लेकिन विदेशों में क्या चर्चाएं जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कही गई, क्या जो है चीजें भारत की राजनीति को लेकर कही गई, उनको हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जो बहुत बड़े मीडिया न्यूज़पेपर्स और जो बड़ी न्यूज़ एजेंसियां हैं उनके आधार पर उन्होंने क्या छापा है वो आपको बताने वाले हैं। तो आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को CNN, अल जजीरा, डॉन समेत कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने टॉप स्टोरेज में जगह दी है, क्योंकि ये एकदम से पूरा राजनीति को हिला देने वाला जो मामला हुआ भारत में, उसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मुद्दा समझते हुए टॉप स्टोरीज में इसको जगह दी गई। हम आपको एक एक करके सबकी बताएंगे किसने क्या छापा है, जिससे आपको जो है क्या समीकरण इससे बनता है वो समझ आएगा, क्योंकि ये मामला अब यही नहीं रुकने वाला है। ये सिर्फ ट्रेलर था, अब आगे की राजनीति किस प्रकार से करवट लेगी वो तो आने वाले समय में पता लगेगा। फिलहाल एक बार देख लेते हैं किसने क्या छापा। तो BBC ने क्या लिखा, सरकार ने छात्रों के गुस्से का सही अंदाजा नहीं लगाया। जी हाँ, BBC ने लिखा कि जो 2014 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी सरकार आमतौर पर विरोध प्रदर्शनों के प्रति सख्त रुख अपनाती रही है और शायद ही कभी किसी बड़े आंदोलन के आगे झुकी हो। इससे पहले मोदी सरकार ने सिर्फ एक बड़े मामले में अपना फैसला वापस लिया था, जब करीब 1 साल तक चले किसान आंदोलन के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा था। इस बार सरकार को अंदाजा नहीं था कि छात्र आंदोलन इतना बड़ा और लंबा चलेगा। शुरुआत में कई हफ्तों तक आंदोलन को नजरअंदाज किया गया, लेकिन इस सप्ताह संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की सख्ती के बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई और सरकार पर दबाव भी काफी बढ़ा। धर्मेंद्र प्रधान जैसे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री वास्तव में इस्तीफा देंगे या नहीं, इसे लेकर आखिरी समय तक कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उनके इस्तीफे के बाद आंदोलन में शामिल छात्रों ने, खासकर पहली बार किसी बड़े प्रदर्शन का हिस्सा बने युवाओं को अपनी जीत का एहसास हो रहा है। उसके बाद द गार्डियन ने क्या छापा, मोदी के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक का इस्तीफा। भाजपा के 12 साल के शासनकाल में पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी और भरोसेमंद मंत्रियों में से एक को सार्वजनिक दबाव के कारण इस्तीफा देना पड़ा। इसका नेतृत्व नए बने युवा राजनीतिक संगठन CJP ने किया। इस सप्ताह यह आंदोलन देश भर में युवाओं के बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिलते ही दिल्ली में जुटे हजारों CJP समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रदर्शनकारियों ने जश्न मनाया और इसे सरकार से जवाबदेही की अपनी मांग की बड़ी जीत बताया। और आपको और भी बताएंगे NYT ने क्या छापा है। प्रदर्शनकारियों को आतंकियों की B टीम कहा था और अब रिजाइन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। भारत में चल रहा छात्र आंदोलन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया। इस आंदोलन की अगुवाई जो खुद को कॉकरोच कह रहे छात्र समूह कर रहे थे, यह नाम भारत के चीफ जस्टिस की कथित अपमानजनक टिप्पणी से प्रेरित था। यह संगठन शुरुआत से ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रहा था। इस महीने प्रदर्शनकारियों पर हुए बल प्रयोग ने इस आंदोलन को एक भारत के कई शहरों तक फैला दिया और एक नई जो है करवट इसे दी। धर्मेंद्र प्रधान पहले इन प्रदर्शनों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर विपक्षी दलों पर छात्रों का इस्तेमाल कर अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया। जून में दिए एक इंटरव्यू में इन्होंने छात्र प्रदर्शनकारियों को आतंकवादियों की B टीम तक कह दिया था।
अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्र आंदोलन को और बल मिल सकता है और छात्र अपनी दूसरी मांगों को लेकर भी सरकार पर दबाव बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, ये आगे की थोड़ी राजनीति को बदल रहा है। आगे देखिए, CNN ने क्या छापा है। एक मीम से शुरू हुए आंदोलन ने शिक्षा मंत्री की कुर्सी छीनी। भारत में लगातार बढ़ते छात्र आंदोलन के दबाव में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। पिछले कई दिनों से हजारों छात्रों ने उनके इस्तीफे और परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर मांग की। यह आंदोलन देश में बढ़ती युवा बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है। काफी कुछ इन्होंने छापा है। और उसके बाद हम अल जजीरा की बात करें। भारत में छात्र आंदोलन की बड़ी जीत हुई, ऐसा उन्होंने छापा। छात्रों के आंदोलन के दबाव में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। हाल के वर्षों में यह मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में से एक रहा। इस आंदोलन के जरिए युवाओं ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर अपना गुस्सा जाहिर किया। आगे देखिए, द डॉन, कॉकरोच की जीत, छात्र आंदोलन के दबाव में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। परीक्षा पेपर लीक मामलों की जिम्मेदारी तय करने की मांग को लेकर देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच इसे प्रदर्शनकारियों की बड़ी जीत माना है। हाल ही के वर्षों में यह आंदोलन भारत के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक में शामिल हो गया था। विपक्षी दलों के समर्थन और संसद के भीतर विरोध के कारण यह सरकार के सामने एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के बाद जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन पर बैठे प्रदर्शनकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी स्थान पर सोमवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया था। प्रदर्शनकारियों ने जय हिंद के नारे लगाए, मौके पर लाउडस्पीकर पर राष्ट्रीय गान बजाए और बहुत सारा जो है जश्न मनाया गया इस सारे मामले के बाद। तो मैंने आपको बताया किस प्रकार से देश के अलग अलग जो मीडिया संस्थान, न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है इंडिया की इस जो है जो कुछ भी हुआ इस मामले पर छापा। तो क्या अब जो है ये मामला समाप्त हो गया है या फिर अब इसे नई राजनीति जो समीकरण बदलेंगे उसमें इसका अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकता है विपक्ष। कल फिर से सदन जो है शुरुआत होगा मानसून सत्र का सोमवार से, तो उसमें भी जो है विपक्ष जरूर से इस मामले को लेकर घेरेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर देश में ही नहीं बल्कि विदेश में किस तरीके का माहौल या छवि बनी है देश की, वो आपने देखा किस प्रकार से क्या कुछ चल रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे राजनीति करवट बदलती है या नहीं, वो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि राजनीति में कभी भी उलटफेर होता रहता है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल अब ये हो गया है कि जिस सरकार को हिलाना बड़ा ही मुश्किल था, अब कहीं न कहीं उसे हिला दिया गया है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।